स्पेशल प्रेस वार्ता में उपस्थित बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता सम्मानित शकील अहमद खां जी, बिहार विधान परिषद में काउंसिल के हमारे कांग्रेस के नेता डॉक्टर मदन मोहन झा जी, मीडिया और हमारे बिहार के प्रभाग में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ताओं, बिहार प्रभारी सम्मानित अभय दुबे जी, मंचासीन हमारे बिहार के हमारे मुख्य प्रवक्ता सम्मानित राजेश राठौर जी, मंचासीन विकास जी, आनंद माधव जी, आशीषनाथ तिवारी जी और अमर आजाद जी, सौरभ जी, कमलेश जी, राकेश जी, रंजीत जी और इस तरफ हमारे सभी सम्मानित सत्येंद्र जी, विकल जी, जयप्रकाश जी, साधना जी और सभी हमारे उपस्थित साथी, मैं सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सब यहां आए और ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया और सभी यहाँ उपस्थित सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के सभी सम्मानित साथीगण, मैं सबको दुर्गा पूजा के विजयदशमी के समापन के पश्चात आपके प्रति दिल के गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आप हमेशा इसी तरह से समाज के अंतिम पंक्ति में रहने वाले जनहित के मुद्दों के साथ आगे लड़ें। आज का ये विशेष प्रेस वार्ता सर्वप्रथम तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार के ऐतिहासिक बदलाव की धरती पर उन्होंने आज अपना पदार्पण रखा और बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो गहन वोटर पुनरीक्षण SIR के मुद्दों को लेकर बिहार में आए तो मेरा इतना जरूर बनता है कि उन्हें स्वागत करूं, तो मैं इस मंच से उनको स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। लेकिन धन्यवाद के साथ मेरे सवाल भी उनके समक्ष मैं रखना चाहता हूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के और वोटरों के अधिकार को लेकर के सम्मानित न्याय योद्धा राहुल गांधी जी और देश में और पूरे बिहार में जिस तरह से राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इलेक्शन कमीशन में जो वोट में नाम छूटे थे उसकी लड़ाई लड़ी और आज हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी के जो वोटरों के अधिकार को लेकर के जो लड़ाइयां थी उसको धारदार बनाने में अहम भूमिका निभाई और कई परिवर्तन इलेक्शन कमीशन ने किया और वो एकमात्र मैं कहता हूं कि राहुल गांधी जी के दूरदृष्टि पक्का इरादा के साथ इलेक्शन कमीशन ने अमूलचूक कुछ परिवर्तन की। मैं बताता चलूं कि 1 अगस्त
25 को SIR के माध्यम से 65,064 नामे हटाए गए थे। जिनको वोटर के नाम हटाए गए, ये थोड़ा सा मैं शुद्ध कर दूं, 65,64,000 नाम हटाए गए थे और 30/9/2025 को 68,60,000 नाम फिर काटे गए, जो पुनः 3,66,000 नाम जो है इसमें अंकित की गई, जो अगस्त में किए गए थे 30 तारीख के अंतर में। मैं आपके माध्यम से 2-3-4 सवाल मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब निर्देशन किया कि गहन वोटर पुनरीक्षण में जो आधार को जोड़ने का मांग जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जब लीगल लड़ाई लड़ रही थी, तो यही इलेक्शन कमीशन ने आधार को मानने से मना कर दिया था और बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मान्य किया, तब जाकर के आधार जुड़े। जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 11 डॉक्यूमेंट ही उन्होंने माना था और ये भी माना था कि गहन वोटर पुनरीक्षण के नाम पर आप नागरिकता को प्रमाणित करने का आप जो षड्यंत्र रचा था, ये आगे मैं बताऊंगा। लेकिन मेरा जो सवाल है लगभग 5 सवाल है। पहला सवाल कि आप जब ये 30 तारीख के सूची जारी किया, तो ये बताने का, और कांग्रेस पार्टी, बिहार प्रदेश कांग्रेस का कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ये मांग करती है कि SIR के माध्यम से पलायन किए गए लोगों को कितने नाम काटे गए और उनकी सूची बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी मांग करती है और हमने मांगा भी है। उसी तरह से जैसा कि आप नए नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6E के माध्यम से नए नाम जोड़े जाते हैं, इसमें लगभग 21 लाख जो है नाम जोड़े गए, 21,53,000 नाम नए जोड़े गए हैं। उसकी सूची भी हम मांग करते हैं और नाम के साथ साथ उम्र भी के साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी सूची के मांग करेगी। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि फॉर्म 6E में नए वोटरों के नाम जब वो उम्र के जो सीमा है उस उम्र के सीमा पर आते हैं, तब फॉर्म 6E के तहत नाम जोड़े जाते हैं। इसलिए मैं कई प्रमाण ऐसे आए हैं कि इसमें ज्यादा उम्र 70 वर्ष 65 वर्ष के एज ग्रुप वाले को भी इस फॉर्म के माध्यम से नाम जोड़े गए हैं। इसलिए मैं सूची के मांग करता हूं और साथ साथ उम्र के साथ करता हूं। दूसरा हमारा जो सूची है वो नए सूची में महिलाओं के कितने नाम कटे और कितने नाम जुड़े और उनको कटने का कारण और हटने का कारण भी हम मांग करते हैं। तीसरा, जो मृत हुए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, तो उनकी भी सूची नाम के साथ हम मांग करते हैं और उनके स्थान पर हम आगे बताएंगे कि किस तरह से अभी भी खामियां और त्रुटियां हैं।
मैं उसके प्रति भी आपके प्रेस वार्ता में चर्चा करूंगा। मैं आगे बता दूं कि बहुत ही गंभीरता से इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम घुसपैठिया को रोकने के लिए जो गलत तरीके से वोट देते हैं, उनकी नाम जुड़ गई है, उसको हम जो है बाहर करने के लिए सारा कवायद हम कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अब तक एक भी घुसपैठिया का नाम उन्होंने नहीं दर्ज किया है और अपने सूची में एक भी घुसपैठिया को प्रमाणिक तौर पर या कहीं भी चर्चा नहीं की है सूची में। तो ये भी इलेक्शन कमीशन से हमारा मांग है कि अब तक कितने घुसपैठिया को आपने जो है चिन्हित कर करके नाम हटाए। और आगे बताता चलूं तो मैं जो है आपके माध्यम से मैं 3-4 पॉइंट और आपके बीच रखना चाहता हूं। जमुई में गड़बड़ी, एक ही घर के पत्ते पर 247 मतदाता के नाम दर्ज पाए गए। दूसरा, मुजफ्फरपुर में डुप्लीकेसी, एक ही व्यक्ति के नाम 3-3 जगह पर वोटर लिस्ट में दर्ज मिला। तीसरा, मतदाता सूची में विसंगतियां, कहीं सैकड़ों वोटर एक ही मकान नंबर पर तो कहीं मृतकों और एक ही पिता के नाम कई वोटरों के जुड़े हुए हैं। पूर्णिया विधानसभा में सबसे ज्यादा कटौती, यहां 68,102 वोटर हटाए गए, जबकि 2020 में जीत की अंतर केवल 32,154 वोट के था। गया विधानसभा का उदाहरण, गया विधानसभा क्षेत्र में 2841 वोट घटे, जबकि वहां 2020 में बीजेपी उम्मीदवार ने केवल 1634 वोट से जीत दर्ज की। यानी यह बदलाव परिणाम पर असर डाल सकती है। जैसा कि हमेशा हम लोग और हमारे नेता कहते आए हैं कि वोट चोरी एक ऐसी इल्म है, टूल्स है, जो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से लीगल वोटरों को हटा करके इलीगल तरीके से इलीगल वोटर को खड़ा करना। जो ये उदाहरण मैंने 5वां दिया गया का, इससे ये प्रमाणित हो जाती है कि आप जो नाम जोड़े और घटाए, जितना आप जोड़े उतना आप बढ़ाए, तो इससे वोटर का और वोट के प्रतिशत पर और वोट के परिणाम पर यह सीधा असर डालता है। अंत में मैं 2-3 उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे पास जो ये आपको 30/9/2025 को जो अंतिम सूची जारी हुआ, उसमें ये हमारे पास इतने लोगों का नाम है जो पटना से जो है ये बिलोंग करते हैं और पटना के वोटर हैं। मैं बताता चलूं कि इसमें क्या गहन वोटर पुनरीक्षण उन्होंने किया है और गहन किस तरह से किया है। जो अंतिम सूची के प्रारूप में मैं बता दूं कि एक ही अकीला बानो और दूसरा भी है अकीला बानो, लेकिन इनका ईपिक नंबर YHX 240 7955 और सेम इसमें YHX 240 78 98। तो ये एक ही महिला का नाम, जिसमें ये जो फोटो आप देखेंगे इसमें वृद्ध महिला का फोटो है और यहाँ जो है लगभग
45 से 42 वर्ष के महिला का ये फोटो है और नाम एक है, ईपिक नंबर अलग अलग है। तो ये कैसा गहन वोटर पुनरीक्षण है कि इतनी गहन किया इन्होंने और इतनी जल्दीबाजी में किया कि इस तरह की हमारे पास सैकड़ों उदाहरण है। तो उसी तरह से नीचे भी सुधांशु कुमार और सुधांशु कुमार दोनों का ईपिक नंबर जो है, व्यक्ति एक है, नाम एक है, फोटो इसमें एक है, लेकिन ईपिक नंबर अलग अलग है। तो मैं आपके माध्यम से सीधा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सवाल भुगता हूं कि आप ने तो पूरी सरलता से जनवरी में ही आपने कह दिया था कि हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं और हमारा वोटर लिस्ट तैयार है, लेकिन आखिर कौन सी आपकी किसने आपको ये आदेश दिया कि आप मात्र 1 महीना में एसआईआर को प्रोसेस को आपने पूरा किया और पूरा कर करके आपने गहन वोटर पुनर्निरीक्षण का नाम दिया, लेकिन अब तक आपकी ये सारी त्रुटियां दिखती जा रही है। तो मेरा सवाल आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन से जो था, ये था, मैंने अपनी बातें रखी, इस पे और विस्तार से अपनी बातें रखने के लिए सम्मानित हमारे सीएलपी शकील अहमद खां जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपनी बात को रखें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। पत्रकार मित्रों, आज इलेक्शन कमीशन पटना में आया, हमने उनका स्वागत किया। किसी भी लोकतांत्रिक संस्था से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपनी ऑटोनॉमी, अपनी स्वायत्ता बना के रखे। प्रथम दिन से ही इलेक्शन कमीशन ने अपनी स्वायत्ता का घालमेल किया। ऐसा यह प्रतीक इसलिए भी होता है, इसकी मिसालें बहुत हैं, कि जब कभी भी नेता प्रतिपक्ष, पार्लियामेंट के 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधानसभा के में यहाँ बिहार विधानसभा के तमाम नेता प्रतिपक्ष, तमाम विपक्ष के एमएलए ने जब भी कोई सवाल किया साक्ष्य के साथ, तो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी से आया। ये गजब का मेल है कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द होने लगता है जब साक्ष्य और प्रमाण के साथ इलेक्शन कमीशन की त्रुटियों के ऊपर हम सवाल खड़ा करते हैं। किसी भी काम को जब आप हेस्ट में करते हैं, जब आप जल्दीबाजी में करते हैं, तो परिणाम यही आता है। और पिछले दिनों जो नेता प्रतिपक्ष ने, राहुल गांधी जी ने साक्ष्य के साथ वोट की चोरी, डिलीशन और एडिशन के ताल्लुक से जो प्रेस वार्ता की और जो सवाल रखे सामने, उस सवाल का जवाब आज तक नहीं आया। क्या कारण है कि इलेक्शन कमीशन को पहले तो इंस्ट्रक्शन दिया गया, सजेशन दिया गया, फिर ऑर्डर के माध्यम से इंस्ट्रक्शन दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। तो आप ये जो मैं कह रहा हूं कि देश के सामने जो आपकी विश्वसनीयता है, आपके ऊपर जो विश्वास है, वही विश्वास को आपने ही तोड़ा है। और मिसालें दर मिसालें, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, आपको मिलती चली जा रही हैं। इससे ये साफ जाहिर होता है कि आपने जब डिलीट किया तो घालमेल किया। उसकी मिसालें आई, बिहार से कंप्लेन आफ्टर कंप्लेन गए, सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन आफ्टर कंप्लेन गए, और आपने समझा कि सब कुछ ठीक है। उसके बाद जब अब एडिशन हुआ है, एडिशन में भी त्रुटियां आज एक दिन के अंदर इतनी पाई गई, जिसकी मिसालें आपको मिलेंगी और हम लोग कोर्ट में भी ये पेश करने जा रहे हैं। लबोलबाब ये है पत्रकार साथियों कि इलेक्शन कमीशन, भारतीय इलेक्शन कमीशन को कंप्लीटली एक ऑटोनॉमी दिखानी चाहिए।
हमने उनका स्वागत किया है। ये जो संस्थाएं हैं वो बनते बनते बनती हैं और अगर बिगाड़ आ जाए तो एक दिन में बिगड़ जाता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि वो ऑटोनोमस की जितनी भी बॉडी है उसको बिगाड़ने में लगी हुई है। ये बड़ा और गंभीर प्रश्न है। मैं सिर्फ आरोप नहीं लगा रहा हूं बल्कि साक्ष्य के साथ ये चीजें आपके सामने बयान कर रहा हूं। इलेक्शन कमीशन के सामने जो हमने लगभग 11 पॉइंट्स जो अध्यक्ष जी ने कहा है कांग्रेस पार्टी ने पेश किया है, उसका हमको जवाब आज भी चाहिए। हमको वो स्पष्टीकरण भी नहीं मिला, उसका जवाब भी नहीं मिला और एडिशन में त्रुटियां आपके धड़ाधड़ नजर आने लगी। यह सवाल मैं आपके और जनता के बीच में बिहार में छोड़ता हूं कि आपके वोट की चोरी इस तरह से हो रही है। जो भी हमारे बीएलओज हैं और जो बूथ पे लगे हुए हैं, आपको बहुत जल्दी सामने चीजें आ जाएंगी कि इसके क्या हो रहा है बिहार में। वोट के सूची के माध्यम से तस्वीरें अलग, उम्र ज्यादा, एक एक घर में, यही बात तो कही गई थी। महाराष्ट्र के चुनाव में भी ऐसे लोगों का नाम है 100 लोगों का, 200 लोगों का, जिसका के एड्रेस एक ही जगह है। आप देखिए कि जो यहां चुनाव हुआ था कर्नाटका में, उसके तो तमाम साक्ष्य हैं और यहां भी देखा जा रहा है कि साक्ष्य के साथ हम आपके सामने ये पेशकश कर रहे हैं। तो बिहार के समाज को, बिहार की जनता के सामने ये कहना है कि आप सजग रहिए। बिहार में इतनी आसानी से आप चोरी करके निकल जाएंगे, ये होगा नहीं। डिलीशन और एडिशन दोनों में त्रुटियां पाई गई, उसके सबूत है। इलेक्शन कमीशन से हम इंतजार कर रहे हैं कि वो इसका जवाब दे। उनके आने का धन्यवाद है, लेकिन उन्होंने जो इसमें बर्ताव किया है एडिशन डिलीशन में, उसका धन्यवाद हम नहीं दे सकते हैं। उसका धन्यवाद हम कैसे देंगे कि जब आप एक संस्था हैं, आपका ये काम है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आपने हमको एक रजिस्टर्ड पार्टी है, हम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पार्टी, आप ये कह रहे हैं और ये कहने में जरा सा भी शर्म नहीं आती है आपको कि जिले में जाकर के, ब्लॉक में जाके, बूथ में जाकर के हम ये बूथ लिस्ट निकालेंगे। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कांग्रेस पार्टी के राज्य स्तरीय, राज्य के पास आपका पूरा सॉफ्ट पैमाने पे भी और जो आप मोबाइल पे भेजते हैं ऑनलाइन के जरिए, दोनों आपको भेजना आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये कोई आप खैरात नहीं कर रहे हैं कि यहां कर लो वहां कर लो। आप अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं और इसीलिए आप पर विश्वास नहीं होता है। मैं यह भी कह देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि डेट तो ये बताएंगे जरूर। डेट भी बताने के लिए हमको मालूम है कि सरकार से ही पूछेंगे, क्योंकि हम लोग को लग रहा है ना कि अभी बहुत सारा कुछ इनॉग्रेशन, कुछ बांटना बुटना बचा हुआ है इलेक्शन के जमाने में। तो आप समझ लीजिए कि ईमानदारी नहीं है और आप मिले हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में बिहार की जनता को यह देखना है कि वो सरकार जो आपके वोट की चोरी भी करे और सामने जब चुनाव हो तो आपकी जितनी परेशानियां हैं उसको दूर करने का छोटा सा प्रयास इलेक्शन के वक्त में करे। ये 2-3 बातें मुझे कहनी थी। उम्मीद है कि आप इन बातों को बढ़िया से जनता के बीच में लाइएगा। आप खुद भी एक सजग प्रहरी हैं। आप प्रहरी होने के नाते से भी बिहार के समाज को सजग कीजिए। यह जो मौजूदा सरकार है बिहार की और देश की, वो बेईमानी और चोरी पे आधारित है। इसको एक्सपोज कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। अभी विषय SIR में जो त्रुटियां हैं, जो 30 तारीख के जारी हुआ, इसमें हम चर्चा कर रहे हैं। इसका जवाब आ गए। ये तो जवाबदारी चुनाव आयोग के है कि कितना में करावे, लेकिन हम लोग हमारा डिमांड ये है। बोलिए तो पर्दे 12 पॉइंट का है। हमने स्पष्ट रूप से अपनी बातें वोटरों के अधिकारों को लेकर के किया है। हमारा डिमांड है कि आप पूरी सूची मृत को दो, पूरी जो है हमें कितने लोग के नाम काटे गए,
फॉर्म 6 के तहत कितने लोग को आपने जोड़ा, उनके उम्र के साथ दिखाओ। हमारा आदर्श डिमांड नहीं था, हमने 12 डिमांड्स किए हैं, वो सारे 12 डिमांड्स एसआईआर से रिलेटेड है। जननायक के हैं, ये मोदी जी निर्धारित नहीं करते हैं, जनता निर्धारित करती है। वो भी किसी को जननायक बोलते हैं। और इन क्वेश्चन नहीं, कुछ जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच।